हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, उसके सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको करेक्शन करना रहेगा, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, या हो सके आप अपनी सीरीज पे ही उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन यानी कि राजस्थान हो जाता है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? कांची, बंगी, महाबलीपुरम या तंजौर? तो पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे। और यहाँ पे क्वेश्चन है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये महाबलीपुरम में है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर की तरफ चलते हैं, तो आंसर आपका हो जाता है जयदेव, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गीत गोविंद रचना श्री गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कृति है, यानी गोविंद साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? 8 तेलुगु कवि थे ये। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या सागरीय पवन? तो मौसमी पवन ये राइट हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की है, कार्बन की है या हाइड्रोजन की है? तो आप लोग इसमें जैसे ही कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन राइट आंसर है। जो गैस हो जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक, वो नाइट्रोजन हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 78.08। और उसके बाद किसका स्थान होता है? ऑक्सीजन का। उसका प्रतिशत क्या होता है? तो 20.95%। ठीक है ना? इतना हो जाता है। उसके बाद अन्य गैसें हो जाती हैं। 66 सही 1/2 से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। शीतोष्ण, शीत, उष्णक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शीतोष्ण हो जाता है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। भारतीय संविधान में सूचियां हैं 1, 2, 3, 4। कितनी है? तो 3 हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक? तो स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या आकस्मिक कार्य है? तो इसमें प्रमुख कार्य हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1021 से 22 ईस्वी, 1023 से 24 ईस्वी? सा ऑप्शन आपका हो जाता है 1922 से 23 ईस्वी या 1025 से 26 ईस्वी। अब इसमें देखिए, आपका जो आपकी सीरीज में बा ऑप्शन राइट है, यानी कि 1023 से 24 ईस्वी, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है दा ऑप्शन, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है 1025 से 26 ईस्वी, ये राइट है, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? जयपाल, जयचंद्र, आनंदपाल या पृथ्वीराज चौहान? इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान, यानी कि दा ऑप्शन हो जाता है।
और तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। और ये युद्ध हुए कब? तो प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 और दूसरा जो हुआ था वो 1192। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई, फिर भी हम आपके नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्ताना। तो इसमें आपको हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। 1206 कब? तो 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1206 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में। आंसर की तरफ चलते हैं तो आंसर आपका हो जाता है 1266, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या संग्राम सिंह ने? आंसर है आपका बहलोल लोदी, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, सन 1568, सन 1560 या सन 1590? इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सन 1565, और अगर डेट की बात की जाए तो 23 जनवरी हो जाता है। कितनी? तो 23 जनवरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या 30 प्रांत? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 6 प्रांत, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो यहाँ पे आपका आंसर गोल हो जाता है, क्योंकि देखिए चपटा भी नहीं है, त्रिभुजाकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं, तो गोल आंसर आपका राइट है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं? मानसूनी हवाएं इसमें राइट आंसर हो जाता है, इसलिए बा ऑप्शन आपका राइट है। संविधान लागू किया गया सन 1946 में या सन 1949 में, सन 1950 में या सन 1948 ईस्वी में? तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में या 305 ईस्वी पूर्व में? तो 305 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, प्रणाल, वृद्धरथ या पुष्यमित्र? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वृद्धरथ, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 या 335? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 319 ईस्वी, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। दशावतार मंदिर है भूमरा से देवगढ़, यानी भूमरा में है, यहाँ पे से नहीं है, भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतर गांव में? आंसर हो जाता है आपका बा ऑप्शन, यानी कि देवगढ़ में। सन 500 ईस्वी में बने इस मंदिर में 10 अवतारों की कहानी है। पत्थर और चिनाई वाली ईंटों से बनाए मंदिर सन 500 का है। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है। पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो राज्य के पहले सम्राट थे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या
ख्वाजा सलीम चिश्ती की। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताबुल रहला, शहनामा, राजतरंगड़ी, किताब उल हिंद। तो इस तरह से इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा राइट है। आपका क्या क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अलबरूनी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें आपका जो ऑप्शन बाद दिए हुए हैं वो शहनामा है, और शहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी की हो जाती है, ठीक है ना। शहनामा फिरदौसी की रचना हो जाती, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें आंसर कौन सा सही है? वो है किताब उल हिंद, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अलबरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? तो तथाकथित दास वंश ये आपका राइट हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या स्कंद गुप्त से? तो इसमें आपका आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है समुद्रगुप्त, यानी प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खान जहां मकबूल? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है जो बा ऑप्शन आपका है वही राइट है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, तो इसमें देख लेते हैं वारंगल या देवगिरी या भद्रा या विजयनगर। तो विजयनगर यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय शैलों से बने हुए हैं। इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या जामा मस्जिद? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसका बा ऑप्शन राइट है, यानी कि ताजमहल। अगर बात की जाए कि और कौन सी चीजें इसमें, तो ये 7 अजूबे हैं ना, तो उसमें कुछ चीजों को देख लेते हैं। ग्रेट ऑफ वॉल चाइना की दीवार 7 अजूबों में शामिल है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। और आपका जो ताजमहल हो जाता है ये भी आपके 7 अजूबों में शामिल हो जाता है, यानी शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्प, हिमूर, गार्ज या भ्रुग? तो इसको कहते हैं कैनियन। यहाँ पे आपका गार्ज सा यानी कैनियन कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगर कहीं पे कैनियन है तो आप इसी पे टिक करेंगे। वैसे आपको एक पे तो टिक करना है, गार्ज कैनियन यही हो जाता है आपका। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझ लें, पूर्णिमा से अमावस्या तक के घटते पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसका अपोजिट कर दें, यानी इसका उल्टा कर दें, तो अमावस्या से पूर्णिमा को क्या कहते हैं?
तब कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो इसे याद रखिएगा कि पूर्णिमा से अगर स्टार्ट होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तो कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या से पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर क्रोड आंसर राइट हो जाता है, यानी कि क्रोड आंसर किसमें? तो आ ऑप्शन में, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1%, 78%, 21% या 16%। तो आपका इसमें जो राइट आंसर क्या कह रहे हैं, इसमें देख लिया, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो जाती है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। वैसे 20.78 करके है, लेकिन लगभग में यहाँ पे पूछा गया और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको 21% पर टिक करना रहेगा। ठीक है ना। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42 या 20 या 25 या 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या अगर बात की जाए तो आपकी है 32, यानी 32। ये कैसी गुफाएं? तो ये बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 32 तो आप 30 पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि 30 इससे थोड़ा सा करीब में है ना। अगर 20 तो बहुत दूर हो जाएगा, 25 ये भी, और 40 बहुत आगे निकल जाएगा, यानी 30 और 32 तो आप इस पे टिक करेंगे, क्योंकि एक पे तो आपको टिक करना ही रहेगा, है ना। और अगर इस तरह से आ जाए कि 30 है या 32, तब आप 32 पे टिक करेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या तोसाली। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर हो जाता है उज्जैन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आ ऑप्शन राइट है, लेकिन तक्षशिला आपका गलत है, उज्जैन आपका सही है। ठीक है ना। किस सम्राट के शासन काल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर हो जाता है कुमारगुप्त, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे पहले भारत आया? हैंसोंग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगास्थनीज। तो आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है मेगास्थनीज, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे टिक कर देते हैं, दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मेगास्थनीज। विदेशी यात्रियों में ईसा से 300, कब? तो ईसा से 300 साल पहले भारत आए यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज का नाम सबसे पहले आता है। तो आप लोग अच्छे से जान गए कि मेगास्थनीज जो है वो सबसे पहले आए थे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।